एक नई बहू गोकुल माई, वह कन्हैया के दर्शन करने को बहुत बेचैन थी। वो जल भरने जा रही थी, चिंतन कृष्ण का कर रही थी। घुंघराले बालों वाला, मस्तक पर मोरपंख वाला, होठों पर बांसुरी वाला, कानों में कुंडल वाला, ऐसा अपने मन में विचार करती जा रही थी। तभी जो है पीतांबर धारण किए हुए मनमोहन चमक चमक करता हुआ उस गोपी के पीछे लग गया। कन्हैया ने जाकर गोपी का अंचल पकड़ लिया। गोपी ने कन्हैया को छाती से चिपका लिया। लाला ने उस गोपी को अपनी भुजाओं में भर लिया। कन्हैया बोला, गोपी तू कितनी सुंदर है। कन्हैया बहुत चतुर है, बहुत बातपटु है। एक सखी दूध दही माखन बेचने वाली, वो कृष्ण के प्रेम में सारी सुध बुध भूल गई। कहना चाहती थी माखन ले लो माखन, और कहने लगी माधव ले लो माधव। उसके मन में माधव बैठा हुआ था। लाला ने आवाज सुनी, अरे ये तो मुझे ही बेचने लग गई। कन्हैया रास्ता रोककर खड़ा हो गया और कहने लगा, अयो माखन वाली, मैं गोकुल का राजा हूं, जरा माखन खिला। जब प्रेम होता है ना, तब सताने में बड़ा आनंद आता है। लेकिन इस प्रेम की भाषा को सब नहीं जानते। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाथ बिकाए, और राजा प्रजा देही रुचे सिर देसो ले जाए। सिर का मतलब ये नहीं सिर काट दो तो प्रेम किससे करोगे। सिर देने का मतलब जो अपने अहंकार को मिटा सकता है वो प्रेम कर सकता है। अहंकारी व्यक्ति कभी किसी से प्रेम नहीं करता। जब संसार से हम प्रेम करते हैं, इसको मोह कहते हैं। और जब भगवान से प्रेम करते तो इसे प्रेम कहते हैं। मोह और प्रेम में यही अंतर है। जब साकार से मन लग जाता है, ये मोह है। और जब निराकार से मन लग जाता है तो ये प्रेम। प्रेम की पूर्ण व्याख्या करना बहुत कठिन है। मैं संक्षिप्त रूप से इतना कह सकता हूं, जब एक जीव अपनी इच्छा से दूसरे जीव के हृदय में जो आकर सम्मान पाता है, वो प्रेम। संसार के समस्त संबंधों को अपने अंदर परिभाषित करने की क्षमता रखता है, वो प्रेम। मैं आपको क्या बताऊं, अब माता जी अपने गुरु से कितना प्रेम करती है, ये भागवत से अलग बात हो जाएगी। मैं हैरान रह जाता हूं। अपने हाथ से मेरे जो है रोज कपड़े बदल के आती है, जबकि सब करने वाले बच्चे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खाना बनाने वाले हमारे साथ है, फिर भी नीचे से जरूर जाएगा। महाराज ये लड्डू और मेरे अपने हाथ के बनाए हुए, महाराज ये चीज थोड़ी सी ले लो, महाराज ये चीज खा लो। मैं सारा दिन खाते खाते परेशान हूं। वास्तव में प्रेम है, क्योंकि जब एक जीव दूसरे जीव को जो है आदर देता है, सम्मान देता है, मान देता है, इसे प्रेम कहते हैं। संसार के समस्त संबंधों को अपने अंदर परिभाषित करने की क्षमता रखता है प्रेम। समस्त जगत का आधार है प्रेम। प्रेम व्यापक है। पशु पक्षी पेड़ पौधे मानव किसी सजीव या निर्जीव के प्रति प्रेम हो सकता है। प्रेम परमात्मा के प्रति भी हो सकता है। प्रेम से बढ़कर इस संसार में कोई भी मूल्यवान वस्तु नहीं है। आत्मा के जितने गुण हैं उनमें सर्वप्रथम स्थान प्रेम का।
यह गुण पशु पक्षियों में भी पाया जाता है, परंतु इसकी पूर्णता मानव के अंदर। हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट हुई में गोपी के हृदय में प्रेम है, वो कान्हा को सताने लगे। अरे तू गोकुल का राजा कब से बन गया? गोकुल का राजा तो बलराम है, माखन उसे ही मिलेगा। न जाने नंद बाबा इस काले कलूटे को कहां से उठा ला, न गोरा न काला सांवला। अब देखिए कान्हा बोले बताऊं मुझे कहां से लाए हैं? चुनर का पल्ला पकड़ लिया। गोपी कहने लगी अरे कान्हा छोड़, अरे लाला छोड़। गोपी बलपूर्वक पल्लू छुड़ाकर जैसी आगे बढ़ने लगी, पीछे से उठाया पत्थर, ऐसा निशाना मारा मटकी चूर की। चुपचाप घर आकर मां की गोद में छिप गए। ऐसे शांत बैठा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। गोपी ने आकर यशोदा मैया से शिकायत की, मेरी मटकी में मार गया डेला, तेरा शाम बनाया मेरी मटकी में मार गया डेला, तेरा शाम बनाया Yeah.
कहने लगी, अरे मैया हम कन्हैया की क्या क्या शिकायतें करें। देखो इसने मेरी मटकी फोड़ दी एक झांकी के द्वारा। देखो मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। लाला बोला, मैया मुझे इस गोपी से डर लगता है, जब ये चली जाएगी तब इसकी सारी पोल खोलूंगा। मैया ये गोपी बहुत कंजूस है, ये 4 दिन का बासी बिगड़ा हुआ दही बेच रही थी, कोई खाकर बीमार हो गया तो क्या होगा, इसलिए मैंने प्यारे कान्हा जब मैं खाना बनाती हूं तब तू बांसुरी की तान मत छेड़ा कर। लाला रोज बांसुरी बजाता है, बड़ी मीठी रसीली तान है बांसुरी की। गोपियां रोज मैया के पास तरह तरह के उड़ाने लेकर आती है। मैया कन्हैया को डांटती है, क्रोध में भरकर कहती है, क्यों रे लाला, क्या ये सब गोपियां ठीक कह रही हैं? कान्हा कहता है, मैया तेरी सौगंध। मैया ने लाला का कान पकड़ लिया, किशन डर के मारे थर थर कांप रही। मैया बोली, जो जो बड़ा होता जा रहा है बिगड़ता ही जा रहा है, तुझे चोरी करने की जरूरत क्या है? हमारे घर कितनी गायें हैं, कितना माखन है? कान्हा बोले, मैया ये गोपियां जबरदस्ती मेरे मुंह से माखन लगा देती हैं और मुझे चोर चोर कह करके बदनाम कर। कन्हैया की सभी लीलाएं निराली, बहुत गहन है, इनको समझना हर एक के बस की बात नहीं। तेरे पति की कसम खाता हूं फिर कभी तेरे घर नहीं आऊंगा। गोपी ने कहा, मेरे धनी की सौगंध क्यों खाता है? कन्हैया ने कहा, तेरे बाप की सौगंध। गोपी खींच गई, लाला को धमकाने लगी, ये बता तू मेरे घर आया ही क्यों? कन्हैया ने कहा, सखी तू रोज कथा में जाती है, रोज सत्संग सुनती है, फिर भी तूने मेरा तेरा नहीं छोड़ा। अरे ये घर तो मेरा है, मैं इस घर का मालिक हूं। गोपी बड़ी खुश हुई, कन्हैया मेरे घर को अपना घर मानता है। कन्हैया तो सबका मालिक है, सभी घर उसी के हैं, उसको किसी की आज्ञा लेने की क्या जरूरत है? गोपी बोले, तूने माखन क्यों खाया? लाला बोला, अरे सखी माखन किसने खाया? इस माखन पर चींटी चढ़ गई थी, उसे निकाल रहा था, इतने में तू टपक पड़ी। गोपी बोली, लाला फिर ये होठ पर माखन कैसे लग गया? कन्हैया बोला, अरे सखी तू बहुत भोली है, चींटी निकाल रहा था, कभी होठ पर मक्खी बैठ गई, उसको उड़ाने लगा, होठ पर माखन लगा। प्रियतमों, जैसे कन्हैया बोलता है ऐसा किसी को बोलना नहीं आता, जैसे कन्हैया चलता है ऐसा किसी को चलना नहीं आता। गोपी ने लाला को अपने घर में खंबे के साथ डोरी में बांध दिया। कन्हैया बहुत कोमल, जब गोपी ने कसकर डोरी बांधी, लाला की आंख में पानी भरा। गोपी को दया आ गई, उसने लाला से पूछा, क्या कोई परेशानी हो रही है? लाला ने गर्दन हिलाकर कहा, मुझे दर्द हो रहा, थोड़ी डोरी को ढीली कर दी। गोपी के मन में विचार आया, लाला को कसकर बांधना ठीक नहीं, लाला को दुख होगा। गोपी ने डोरी थोड़ी ढीली कर दी, सखियों को खबर देने चली गई, आज मैंने लाला को बांध दिया। एक बात याद रखना,
तुम कन्हैया को बांधो अवश्य, परंतु किसी से कहना मत। बहुत से लोग कृष्ण की भक्ति तो करते हैं लेकिन गा देते हैं दुनिया के आगे। भागवत कहती है तुम कन्हैया को बांधो, तुम कन्हैया से प्रेम करो, लेकिन किसी के आगे कहो मत। तुम भक्ति करो परंतु उसे प्रकाशित मत करो। भक्ति प्रकाशित हो जाएगी, भगवान सटक जाएंगे। भक्ति का प्रकाश होने से भक्ति बढ़ती नहीं, भक्ति में आनंद नहीं आता। बालकृष्ण सूक्ष्म सिर धारण करके डोरी में से निकल गए। गोपी को अंगूठा दिखा करके बोले, गोपी तुझे बांधना नहीं आता। गोपी बोली, अच्छा तो मुझे बांधना सिखा दे। अब लाला गोपी को बांधते, अब गोपी को कसकर बांध दिया। गोपी कहती है लाला छोड़ छोड़, लाला कहते मुझे बांधना आता है, छोड़ना नहीं आता। जीव ऐसा है, चाहे कितना गहरा संबंध हो, स्वार्थित होने पर उसको भी छोड़ सकता है, परंतु परमात्मा एक बार बांधने के बाद फिर छोड़ते नहीं। श्री कृष्ण की लीलाएं बड़ी अटपटी है। जिस पर लाला की कृपा हो जाए वही नहीं समझ सकता। श्री कृष्ण लीला में विनोद है, प्रेम है, गूढ़ तत्व। श्री कृष्ण की वाणी का रहस्य समझना बहुत कठिन है। श्री कृष्ण को पहचानना बहुत मुश्किल है। हृदय को माखन जैसा कोमल बनाओ, वाणी को मिश्री जैसा मधुर बनाओ। जरा सा कपट मत रखो, कर्कश वाणी मत बोलो, सबका आदर करो। जी मात्र ईश्वर का अंश, जी मात्र परमात्मा का स्वरूप है। सब में भगवान का भाव रखकर व्यवहार करो। बालकृष्ण हाथ में माखन और मिश्री रखते। आपने बचपन का कैलेंडर देखा होगा भगवान का, उनके हाथ में माखन है और मिश्री। वे जगत को ज्ञान देते हैं, ये मक्खन जैसे कोमल और मिश्री जैसे मधुर बनो। तो मैं तुम्हें हाथ में रखते, और वास्तव में जो मक्खन जैसा कोमल और मिश्री जैसा मधुर होता है ना, उसको भगवान अपने हाथ में रखते। भगवान ने दुर्योधन की मेवा त्याग दी, विदुर के घर जाकर के साग खाया। बड़े बड़े ऋषियों के आश्रम छोड़कर भगवान संपरी की झोंपड़ी में गए। मानव का जीवन जो पवित्र बनेगा, भगवान बिना बुलाए आ जाएंगे। जिसकी कोठी बड़ी है भगवान वहां नहीं जाते, जिसका मन बड़ा है भगवान वहां जाते। राम ही केवल प्रेम पियारा, और जान ले हो जो जानना। अब भगवान कृष्ण अपनी लीलाएं करते हैं। अब देखिए एक झांकी के द्वारा उनकी लीला क्या रहेगा, देखिए।